नमस्कार मित्रों, सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जान रहे हैं और उसकी कड़ी में हम जान रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के बारे में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में राम भक्ति शाखा, तो राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं जो भक्ति काल में थे और भक्ति काल के अलावा और कालों में भी राम के लिए जिन्होंने रचनाएं रची, उन कवियों के बारे में जानते हैं और उनकी रचनाओं को समझते हैं। तो राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं कौन सी? तो सबसे पहले आते हैं राम भक्त में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाम गोस्वामी तुलसीदास जी। 1532 से 1623 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा और ये अकबर के समकालीन थे। रामचरितमानस की उन्होंने रचना की 1574 में और उसके बाद में इनकी विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल और बरवे रामायण इनकी रचनाएं हैं। और भी इनकी रचनाएं हैं। इनके अलावा कुछ लोगों ने इनकी 15 रचनाओं का जिक्र किया कि 15 इन्होंने ग्रंथ रचे थे। उनमें से कुछ यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इनका रामचरितमानस हुआ जो 7 कांडों में लिखा गया है और 1574 में। दूसरे थे रामानंद जी 1400 से 1470 ईस्वी तक इनका जीवन काल, 1400 से 1470 ईस्वी तक। इनकी जो रचना थी वो राम रक्षा स्रोत थी। ये भी राम के भक्त थे और राम के लिए उन्होंने रचना रची। अग्रदास जी जो 16वीं सदी में हुए थे, ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी और इनके उपासना वावनी और पदावली इनकी रचनाएं हैं अग्रदास जी की, जो राम भक्त कवि थे। ईश्वरदास जी 1480 से 1550 इनकी रचनाएं हैं। भरत मिलाप, अंगद पैच, सत्यवती कथा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये 3। ईश्वरदास। अब फिर है नाभादास 1570 से 1650 ईस्वी तक जीवन काल रहा। इनकी प्रसिद्ध रचना भक्तमाल और अष्टायाम इन्होंने भी रचना रची। भक्तमाल बहुत प्रसिद्ध हुई इनकी। लालदास 17वीं सदी में हुए थे ये। इनका अवध विलास बहुत ही फेमस है। 1643 ईस्वी में अवध विलास नामक रचना रची थी। अवध मतलब अयोध्या, राम के लिए। हृदय राम 7वीं सदी में हुए हैं और हनुमान नाटक इनकी प्रसिद्ध रचना है 1623 में। ये आई है 1643 में आई अवध विलास जो कि लालदास की थी। और हृदय राम की 17वीं शताब्दी में जो हुए थे उनकी रचना है हनुमान नाटक जो 1623 में आई थी। फिर है माधव दास चारण 17वीं सदी में हुए। इन्होंने राम रासो की रचना की 1618 में। अष्टायाम रामायण की रचना की 1624 ईस्वी में। इसके अलावा केशव दास जो कि रीतिकालीन कवि हैं, 1555 में हुए 1617 तक। इन्होंने रामचंद्र का बहुत ही फेमस रचना है इनकी राम की जीवन गाथा में कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित्र और भी इनकी रचनाएं हैं केशव दास जी की, जो ये भी एक राम भक्त कवि थे केशव दास जी। सेनापति ये भी एक रीतिकालीन कवि है। 1589 ईस्वी में ये इनका जन्म हुआ। ये कवित्र रत्नाकर इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कवित्र रत्नाकर 4वीं 5वीं तरंग में रामायण के मधुर प्रसंग है इनके कवित्र रत्नाकर में। जो भी राम कथा से संबंधित है ये भी इनकी कवित्र रत्नाकर सेनापति जी। माधव दास जगन्नाथी जी भी राम भक्त कवि थे। रघुनाथ लीला इन्होंने रचना रची है। और है नरिहर बापट, ये पौरुषे रामायण की रचना की इन्होंने। इनके अलावा परशुराम देव जी हैं जिन्होंने रघुनाथ चरित्र और दशावतार चरित्र रचना रची थी। तो ये राम भक्त कवि थे, उनकी रचनाएं थी। फिर मिलते हैं। नमस्कार।